नहमदुहु सल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबका एक बार फिर से हमारी वर्कशॉप सीरीज़ के सेकंड सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी वर्कशॉप का मौजू या टाइटल है अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ पिछली वर्कशॉप में मौजूद थे? अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं? ऑलराइट, थैंक यू। इस वर्कशॉप का फॉर्मली आगाज़ करने से पहले मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी तलावत कलाम पाक के लिए हाफिज़ा अफरोज़ को। स्टेज पर आइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अस्र मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ट्रांसलेशन उर्दू और इंग्लिश में। उर्दू ट्रांसलेशन के लिए मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी काफिया को। तशरीफ़ लाइए। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ज़माने की कसम इंसान दर हकीकत में बड़े खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहें और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहें। जज़ाकल्लाह। इंग्लिश की ट्रांसलेशन के लिए मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी मिस हुमैरा। तशरीफ़ लाइए। In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. By the time, indeed, mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deed and advise each other to truth and advise each other to patience. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप सब में जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ नए हैं, तो थोड़ा सा अगर वर्कशॉप के बारे में मैं उन्हें बताती चलूँ तो इस तरह है कि ये कोई लेक्चर या एक सेशन नहीं है सिर्फ, बल्कि इट्स अ वर्कशॉप। और वर्कशॉप और लेक्चर में बेसिक फ़र्क ये होता है कि वर्कशॉप इज़ अ टू वे लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर इंशाल्लाह हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज होंगे, जिसमें कुछ आप शायद हमसे सीखें या थोड़ी सी जो आप जानते हैं उस पर आपकी याद दहानी हो। ज़्यादातर हम आपसे सीखेंगे और सबसे ज़्यादा हम एक दूसरे से सीखेंगे। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन दिखाइएगा और इंशाल्लाह हम इस जर्नी को, जो हमारी वर्कशॉप का बेसिक थीम है जर्नी टू द डिवाइन और जर्नी टू द इनर सेल्फ, तो उस पर हम सब गामज़न हैं और इंशाल्लाह फिर इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसमें आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं हमारी जो होस्ट हैं यहाँ के, इस वर्कशॉप को कंडक्ट करवा रही है दुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए आपको मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी मिस ब्रम्श को कि वो आएँ और आपके साथ थोड़ी सी ब्रीफिंग दें ऑफ दुआ ऑर्गेनाइजेशन। मिस ब्रम्श ऑन द स्टेज। आप सबकी भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन किताबुम मुबीन। There has come from Allah a clear book and a light. The organization is a multi-dimensional platform under the umbrella of Falah, where you can polish your skills under the right guidance. And here is what the founders of the organization envisioned. Be unique. It's a platform for youth to empower our souls by expertising them on their own fields, to work on the character building of youth, to make youth realize what are the characteristics of an elegant mu'mina, and to make youth the role model as a modest mu'mina or an elegant mu'min. This is the door towards Falah with the light of spirituality, having clear thoughts and the confidence of expression. We have a vision and a mission. Our vision is molding minds and souls according to Sunnah and explore the spiritual connection between Allah, the Creator, and the creation.
Mission is building the role models so that they can be a right change by leading in every walk of life with the correct lens of deen and dunya. There are three core values of the organization: sincerity, do it right and do it for the pleasure of Allah purely. Innamal a'malu binniyat, actions are according to your intentions. Number two, kindness. Let the gentleness and kindness drive your dealings towards other. Ba'alat altakum husnal ikhlaq. Man will not get anything unless he works hard. I have seen perfect good characters. Sorry, it was a mistake. Last but not the least, discipline. Allah disciplines your life to be more productive and invest fully to the job appointed. One laysal insan illa ma sa'a. Man will not get anything unless he works hard. How do we work? We offer multitude of lectures and life-changing workshops. Always remember, Allah does not expect perfection from you. All He wants from you is to be work in progress and striving to be better you in every single day. Thank you. थैंक यू सो मच मिस क्रम्स। वर्कशॉप के थोड़े से मॉड्यूल्स पे बात करते हैं। हमारी वर्कशॉप 3 बेसिक मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रोटोटाइप है, सेकंड कॉग्निशन है एंड थर्ड इंटरलॉक्यूशन है। तो हम प्रोटोटाइप की फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। एक्टिविटी का नाम है आइस ब्रेकर। आप में से कोई बता सकता है कि आइस ब्रेकर एक्टिविटी क्या होती है या व्हाट इज़ एन आइस ब्रेकर? एनीवन? ठीक है, आप सबको कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्लीज अपने कार्ड्स ऊपर दिखा दें। शो योर हैंड्स प्लीज। थैंक यू। बैक पे मिल गए आप लोगों को? लास्ट रो कार्ड सी रो। ठीक है, अच्छा जी, हमारे फर्स्ट इसमें मुझे कोई पढ़ के बता सकता है फर्स्ट क्या है हमारे पास? One strength I am proud of. ठीक है, सेकंड one weakness I want to improve. And third is one blessing I am grateful. अच्छा, तो आपको करना ये है कि आपने थोड़ा सा अपने अंदर अपनी खुद की इंक्वायरी करनी है या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, टाइम गिविंग टू योरसेल्फ, एंड आपने यहाँ पर इसे फील करना है। और वन स्ट्रेंथ आई एम प्राउड ऑफ, जो आपको लगता है कि आपको दूसरों से शायद मुख्तलिफ बनाती है, या कोई ऐसी क्वालिटी जो शायद आपको लगता है जरा पॉलिश्ड है बाकी के, अगर आप कंपैरिजन में देखें, ठीक है, तो आपको वहाँ वो लिखना है फर्स्ट में, फिल करनी है अपनी चीज को, ठीक है। सेकंड है वन वीकनेस आई वांट टू इम्प्रूव। अब ये वीकनेस हो सकता है कि ये सोसाइटी की नजर में वीकनेस ना हो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट सब्जेक्टिविटी। हो सकता है जिस चीज पर आप प्राउड हैं वो कहने को बहुत कोई ऐसी बात ना हो जिससे प्राइड दिखाया जा सकता हो, राइट? हो सकता है कि आपको लगता हो कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, बट मेबी पीपल वुड थिंक दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट इट्स ऑल अप टू यू। इफ यू थिंक यू आर प्राउड ऑफ दैट, लिख इट, इट्स फाइन। वी ऑल आर हियर इन अ कंफर्टेबल सेफ स्पेस। तो आपको जो भी लगता है यू नीड टू रिफ्लेक्ट योरसेल्फ एंड रादर एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है। दूसरा है वन वीकनेस, जो आपको लगता है आपको ओवरकम करने या फिर कोई भी ऐसी बात या अपने बारे में कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो आपको लगता है आपको जरा सी पॉलिश करने की जरूरत है, शायद थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है, लगता है नहीं है तो फिर आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड इज वन थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर। तो कोई ऐसी चीज, अक्सर हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो या उन चीजों की एक्सेस या वो चीजें जब हम हमसे छीन जाती है या जरा क्वांटिटी में मिकदार में कम हो जाती है, तो हमें रियलाइज होता है कि ये चीजें बहुत वैल्यूएबल थी। तो आज कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं, वो मेंशन करें। और आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आपको इस चीज को फिल करना है, एंड देन विल गेट बैक टू इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के बाद या जो हमारी डिवाइन एंटिटी है उनके बाद सबसे ज्यादा इंसान खुद को ही सबसे ज्यादा जानता है। तो इस आपस में इंटरेक्शन की बजाय अगर आप खुद एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा आई गेस फ्रूटफुल भी रहेगी और इफेक्टिव भी होगी। किसी का सवाल, किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को अगर आवाज़ नहीं आई, प्लीज फ्री टू आस्क। 20 सेकंड्स लेफ्ट। किसका हो गया? 20 सेकंड्स।
है। होगा कुछ यूं कि शुरू में तो हम वॉलंटियर्स को लेंगे जो हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे। उसके बाद जो सबसे कम पार्टिसिपेट करेंगे हम उनको सबसे ज़्यादा तंग करेंगे। तो मेरी फिर से गुजारिश है कि प्लीज थोड़ा सा चाप जाए एंड इंटरेक्ट करें ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीखें। वॉलंटियर्स के साथ सिलेक्ट ना करें। अच्छा वैसे बता दो मुझे कौन बताना चाहेगा? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? अच्छी चीजें शेयर करें, कोई बात नहीं, प्रत्येक को पता डालना चाहिए। कोई रैंडमली अगर कोई भी एनीथिंग यू ग्रेटफुल फॉर कोई शेयर करना चाहेगा, कोई एक्सपीरियंस, कोई एंटिटी, कोई ऐसी चीज, कोई ग्रेटफुल नहीं है किसी भी चीज के लिए, कुछ तो दिया ही होगा यार, मिला ही होगा। Anybody? हाँ जी, please माइक पे बोल जाते। ठीक है, one thing you're proud of is leadership, all right? Leadership. Okay, and one thing, what बता दें? What you're grateful for? Parents. Parents, very nice. ठीक है, please clap for the ones जिन्होंने सबसे पहले हमारे साथ participate किया। ठीक है, और कोई किसी भी चीज में grateful हो सकता है, you know, बाकी चीजों को बहुत for granted ले लो, anything as basic as maybe having hands or having the ability to see or speak, और तुम मजाक की किन किन नेमतों को छुटकाओगे? कोई नेमत नहीं है दिमाग में, कोई शेयर करना चाहेगा? सबने कार्ड्स पे लिखे, come on guys, एक और इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Any volunteer? One strength I'm proud of, randomly हम 2-3 कार्ड्स को रीड करेंगे। Forgive everyone who hurt me always. कोई relate कर सकते हैं इससे? Yes. बड़े kind लोग बैठे हैं हमारे साथ। One weakness I want to improve, to cry easily. I'm just a girl. अच्छा, one blessing I am grateful for, becoming a doctor. Very nice. Please clap for yourselves. Dr. Saiwan. Very caring behavior. Relatable? One weakness I want to improve, easily anger issues. Angry birds कितने बैठे हमारे साथ? Okay, one blessing I am grateful for, I feel blessed to have parents. अच्छा, last हम देखते हैं, one strength I am proud of is patience. Very nice. One weakness I want to improve, I can easily trust issues. अच्छा, one blessing I am grateful for, family and my partner. माशाल्लाह। ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हम एक क्विक सेल्फ चेक रीड हमने मेंटेन की है आप लोगों के लिए। इसमें देखिए लाइफ में समटाइम्स हम इतना बिजी होते हैं कि हम लोग जो है ना वी फॉरगेट टू लुक इनसाइड आवरसेल्व्स। तो हमने ये मेंटेन की एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए कि टू पॉज और एक क्विक सेल्फ चेक रीड हमने ऑब्टेन की है। इसमें जो है आप लोगों ने, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को मिरर में देखते हैं तो हम जो है ना हमें उसमें पेरेंट्स जब हम अपने देखते हैं तो अपनी रूह को भी देखने की ज़रूरत है, हमें अपने हार्ट को भी देखने की ज़रूरत है। तो इसके जैसे कि हम दुआ भी करते हैं ना, अल्लाहुम्मा कमा अहसनता खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी, कि अल्लाह जैसे आपने मुझे एहसन बनाया है ऐसे ही मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दो। तो इसी तरह से आगे जो है ना हम जो है ना मुख्तलिफ उसमें देखते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को भी ग्रो करना है। स्ट्रेंथ्स को ग्रो करना है, स्ट्रेंथ्स में क्या है, जैसे कि पेशेंस है, काइंडनेस है। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी वीकनेसेस को जो है ना वो कि क्या हमने ये भी देखना है कि हम वीकनेसेस को तो कैरी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एंगर है। इसके अलावा हम प्राइड है, लेजीनेस है। लेजीनेस के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे जो है ना हमने ये भी देखना है कि हम अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, क्या हमारा टाइम क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करते हैं या वो यूजलेस टाइम है। हमें ये भी चेक करना है कि
हम कितना क्रिएटिव टाइम स्पेंड करते हैं, कितना हमारा टाइम जो है ना वो क्वालिटी टाइम है। अगर ये सेल्फ टेस्टिंग हमें बताती है कि अगर हमारी जो स्ट्रेंथ है, अगर हम फील करें ना जो हमारी स्ट्रेंथ है तो हमें कॉन्फिडेंस फील होता है। लेकिन जब हम सेकंड साइड पे जाए, अगर हम अपनी वीकनेस को फील करें तो हमें लगता है कि हम उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसमें हम लोग जस्ट ये सेल्फ टेस्टिंग जस्ट अ रिमाइंडर, इट्स जस्ट स्मॉल रिमाइंडर कि आप अपने आप को फील करें कि आप लोगों ने जस्ट डोंट लुक आउटसाइड, लुक इनसाइड टू। या आप लोगों ने फील करना है खुद को सेल्फ चेक आपको कुछ शो हो रहा होगा, या फिर आपको पॉइंट्स जैसे रिलेशनशिप में हेल्थ इन सब आप लोगों ने ना पॉइंट्स में देने हैं, 1 to 10 तक है पॉइंट्स आपके पास, आप लोगों ने रेट करना है और आपके आप किस पॉइंट को कितना टाइम देते हैं और आपको उस पॉइंट में के आपके पास इसमें आपको कितने रिलैक्सेशन आपके पास मिलेगी। आपको इस एक्टिविटी को इस तरह करना है कि 1 to 10 तक आप लोगों ने इनको पॉइंट्स देने हैं, अपने हर एक पॉइंट को अलग अलग यहाँ पे दिया गया है 5 ब्लॉक्स। जैसे कि सेल्फ हमारी बॉडी की एग्जिस्टेंस को बैलेंस रखते हैं, तो इसी तरह से ये छोटे छोटे सेल्फ जैसे बॉडी की एग्जिस्टेंस को बैलेंस रखते हैं, तो हमारी जो हमारा माइंड, हमारी रूह और हमारे जो है ना अखलाक, ये भी छोटी छोटी वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखना है जैसे कि अगर एक सेल भी वीक होगा तो वो जो है ना पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। इसी तरह से अगर हमारे अंदर एक वीकनेस होगी या कोई एक हैबिट ऐसी होगी तो वो जो है ना पूरी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगी। इसका मकसद ये है कि जैसे कि हम अगर फील करते हैं हमारी एक ऐसी मतलब अच्छी स्ट्रेंथ जिसको हम फील करने के बाद प्राउड फील करते हैं कि भाई आई एम प्राउड ऑफ कि मेरे अंदर ये चीज है, लेकिन हम देखते हैं हमारी वीकनेस, तो हमारी वीकनेस को जब हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ये वीकनेस है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, हम अपने उसको अपनी जो हमारी वीकनेस है हम उनको इम्प्रूव करते हैं। तो इसको इस एक्टिविटी को होप आपको समझ में आ गया, इस एक्टिविटी को करना कैसे है। आप सबको एक्टिविटी समझ आई है? किसी का कोई सवाल? अच्छा, इस तरह है कि जब आप लोग इसे फिल कर लेंगे तो हम आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि क्या रीज़न है कि अगर आपने अपने आप को जो भी शेयर करना चाहे, जो भी आप अपने आप को रेटिंग देंगे, तो उसका थोड़ा सा रीज़न या थोड़ी सी बैक स्टोरी पर हम थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन आगे फिर हम आपसे कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट यानी कलेक्ट करके देन आगे फॉरवर्ड विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। इसके बारे में जैसे आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ना, उसके ऊपर आप कितना कॉन्फिडेंस फील करते हैं। और रिलेशनशिप में ये भी आपने बताना है कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ बिहेवियर कैसा है या दूसरी कोई वीकनेसेस है जिसमें आपने मतलब इसमें रिलेशनशिप आते हैं कि फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कजन्स, पेरेंट्स सारे से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अच्छा, कोई बताना चाहेगा हमें डायरेक्ट? कोई डायरेक्ट बताना चाहेगा? चलिए कार्ड भी देख लेते हैं फिर हम। ये कार्ड है जिसमें हमारे पास इन्होंने रिलेशनशिप में रेट किया है 9% है, फेथ में है वो भी 9%, और स्टडीज़ में हेल्थ में 8% और स्टडी में 8%, हैबिट्स में 8%। तो इसी तरह से आगे हैं कि रिलेशनशिप में 9% है, फेथ 8%, तो हेल्थ और स्टडी इस तरह डिफरेंट परसेंटेज है। कोई बता सकते हैं जिन्होंने 8 दिया है रिलेशनशिप को, उन्होंने किस उसको लेकर दिया है? कोई भी 8 में रखा हुआ है आपने, किस लिहाज से आपने 8 पॉइंट दिए? पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे, यानी कि आपने कॉन्फिडेंस फील करके आप इसके बारे में, या फिर आपके अंदर इसकी वीकनेस है आपने उसको इंप्रूव करना है? स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को 8 दे दिया आपने। ओके, अभी फेथ के बारे में कोई बता सकते हैं? यहाँ पे 8 और 9 दिया है टोटली सबने तकरीबन। अच्छा, किसी ने हेल्थ में 2 भी दिया हुआ है। हेल्थ में कोई बता सकता है कि हेल्थ में 2 पॉइंट्स क्यों दिए? जैसे आपने अपने वीकनेस भी उसमें दिए है, कॉन्फिडेंस में दिया हुआ है हेल्थ को 2। आपकी स्ट्रेंथ्स में है ये चीज, वीकनेस में? ओके, ये तो ठीक। और स्टडी यहाँ पे 5 दिया हुआ है, किसी ने स्टडी को 1% दिया हुआ है। किस उसमें, कॉन्फिडेंस या वीकनेस में? दोनों में 1%।
ये भी हाई। तो हम लोगों ने अपनी जो है ना स्ट्रेंथ्स को ग्रो करना है, जैसे कि जितनी भी हमारी वीकनेसेस हैं उनके बारे में हमने जो है ना कि हम कैसे उनको मतलब ठीक करें, उनको मज़ीद कैसे उसकी ग्रूमिंग करें, सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करें हम अपनी, इस चीज़ को हम लोगों ने फोकस करना है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है आइडिएट। ठीक है, बैक करते हैं जी। आइडिएट इस लफ्ज का मतलब पता है किसको? पर्सन एनीवन? देखिए हम में से कोई भी अपने कुल नहीं है, हम सब नहीं जानते। आप इससे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो हम सब से बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। ठीक है, नॉलेज डिफरेंट ब्रांड्स की, डिफरेंट एरिनास की डिफरेंट होती है सबके पास। तो यहाँ पर इस वर्कशॉप में अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कोई भी अगर हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें इस तरह है कि एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड you are free to say that। आपके रिफ्लेक्शंस ही इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इंटरेक्शन से लर्न करना है। ऑब्वियसली हम सब डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हैं, कुछ हमारे पास साइंस के बैकग्राउंड से हैं, कुछ आर्ट्स के बैकग्राउंड से, सोशल साइंसेस के एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कहने का मकसद ये है कि anything that comes to your mind, ideate लग सकते हैं, कुछ भी, कोई शेयर करना चाहेगा anything, वैसे कुछ अपने दिमाग में आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम रूट वर्ड पे जाएं तो ideate originate करता है idea से, right? It means to imagine, to open our minds or to think out of the box। अब मेरे कुछ सवाल हैं आपको से, वो ये कि प्लीज नेक्स्ट। अच्छा, ये पिक्चर सबको नजर आ रही है स्क्रीन पर? एवरीबॉडी? अगर आवाज आ रही है तो प्लीज आई नीड अ ह्यूज यस। आवाज आ रही है? यस। और नजर आ रहा है? यस। थैंक यू। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि इससे आपको वो क्या लगता है, क्या नजर आ रहा है? कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहेगा? वन बाय वन प्लीज। Please hand raise करें one by one। It can be a brief description जो आपके दिमाग में आता है, इसको देखकर आप शेयर करें हमारे साथ। ठीक है, आप सबके पास ये वाली कार्ड है? ठीक है, जिसके पास वो वाला कार्ड था आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ? कोई भी जिसके पास इस पिक्चर वाला कार्ड रिसीव हुआ है, अपने प्लीज हैंड रेज पे जिनके पास ये वाला कार्ड आया है। ठीक है, आप प्लीज माइक पे रीड कर सकते हैं इसमें क्या लिखा है? ये पिक्चर बेसिकली डेमोंस्ट्रेट करके हमारे पास एक वर्ड्स को जिन्होंने हमारे साथ शेयर की और जिनके पास वो कार्ड्स हैं उन्होंने उसे रीड किया। तो जैसा कि हमें इन्होंने भी बताया कि बेसिकली हम यूथ की बात करें क्योंकि हमारे पास मोस्टली यूथ है यहाँ पर मौजूद एज पार्टिसिपेंट्स, तो ब्लाइंडली किसी कल्चर को, किसी नॉर्म या फिनोमेनन को फॉलो करना, चाहे आप उससे एग्री करते हो या ना करते हो, चाहे वो आपके वैल्यू से अलाइन करता हो या ना करता हो, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया ट्रेंड है, क्योंकि उसको सेलिब्रिटीज फॉलो करें जो हमें नहीं जानते, जिनको हम नहीं जानते, लेकिन क्योंकि वो एक तौर तरीका या एक न्यूली सेट नॉर्म है और हमें लगता है वी आर कंपेल्ड टू डू दैट, चाहे आप वो दिल से करना भी ना चाह रहे हो, you know, just to fit in or to belong या FOMO, fear of missing out। तो ये चीज जिस एक्सटेंट से हमारी सोसाइटी और स्पेशली यूथ में बढ़ रही है, तो वो बेसिकली इसीलिए इसकी डिपिक्शन है कि चाहे आप उससे रिलेट करते हो या ना करते हो, आपके पास वो वसाइल हो ना हो, लेकिन फिर भी आपने उस रेस में दौड़ना है। तो यहाँ पर फिर पॉइंट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का कि हम पॉज करें और थोड़ा सा सोचें, इज दैट और इज दिस रियली इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बात करूं, हम सब इवन इंक्लूडिंग मी, हम सब
एक्सटेंड पर हम उस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि मैं इससे इस ट्रेंड में आगे निकल जाऊँ, मेरे पास वो लेटेस्ट कोई भी एंटिटी कोई भी चीज़ हो। तो सारा जो हमारा मुद्दा है वो आइडिएट का है कि जस्ट पॉज एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वेयर वी आर गोइंग। चलिए हमारे पास नेक्स्ट इमेज है, नजर आ रहे हैं सबको एट द बैक सर? ठीक है, आप बताना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है क्या शो हो रहा है हमारे पास? पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? चलिए और इनविटेशन हमारे पास आई। एक तो हमारे पास है कि हम इंटेंशनली मतलब कभी कभी हम चाहते हैं लेकिन दिखाना कुछ और चाहते हैं, दिख कुछ और जाता है। देखिए these images are open to any interpretation. It's up to you कि आपके लिहाज से आपका दिमाग जो भी आपको लगता है कि इससे आपको समझ आ रहा है, नजर आ रहा है या कोई भी इसकी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकती है जो आपके नजरिए से ठीक है। इट्स एन ओपन डिस्कशन, प्लीज शेयर, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। ये वाला कार्ड किसके पास रिसीव हुआ है? प्लीज अपने हैंड्स रेज करें। ओके, थोड़ा सा ऊपर नजर भी आया, आपके पास रिसीव हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। जब की समझ में दीजिए सबके में जाएंगे नाम की रहेगा जो उनका कोई मददगार था। ठीक है, चाहे आप उसको इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, तो क्योंकि ये हमने रिलेट किया है सिक्स की आयत नंबर 145 से, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि आज के मौसम में सरवाइव करना वगैरह टूथपेस्ट में काफी मुश्किल है। तो मुश्किल है और नामुमकिन नहीं है, और यही मुझे लगता है कि बढ़ती मुश्किलात के साथ हमारा टेस्ट भी और मुश्किल होता जाता है और उसी भी हमने विथस्टैंड करना है। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड इमेज है आप सबको नजर आ रही है, शो हो रही है? यस, थोड़ी सी एनर्जी गाइस प्लीज। ठीक है, अच्छा जितना शेयर करना चाहेगा क्या शो हो रहा है हमारे पास? नजर आ रहा है? जो आता है दिमाग में फर्स्ट थॉट, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, एनीथिंग relatable, not unrelatable, anything. हमारी सोच जिसके साथ मिलती है, लोग उसके साथ बैठना चाहते हैं, अपनी सोच जिसके साथ नहीं मिलेगी, हमें इसके साथ बैठना नहीं पसंद, या फिर हमारे में एक और या हमें एक बात है तो हमारी सोच हमारे माइंड में डिफरेंट ख्याल आते हैं, इसलिए हम जो है उनके साथ बैठते हैं जहाँ पे हमारी बेटी हमारी जैसी हमें हमारी सोच से उनके साथ बैठना पसंद है। और जैसे इसमें और एक ओपन माइंड हो है तो उसके ख्याल सोच दोनों से डिफरेंट है, तो वो भी अकेला रहता है और बाकी दो भी सेम है, इसलिए वो दोनों साथ में है। ठीक है, तो ये वाले कार्ड किसके पास मौजूद है? 1 2 3। ठीक है, आप मुझे पढ़ के बता सकती हैं? माइक आपके पास? We have certainly sent down to you a book in which is your mention. Then will you not please it? ये किताब हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी रिलीजन, किसी सेक्ट, किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसका मौजू, इसका टाइटल इंसान है, मुसलमान नहीं, और कुरान नाज़िल हुआ है इंसान की हिदायत के लिए, इंसान को सीधा रास्ता और कोड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। तो क्योंकि इसमें मेंशन तुम्हारा है, the book in which is your mention, then will you not listen? फिर भी तुम अकल नहीं रखते। तो बेसिकली मकसद इसका ये आप सब ने
बहुत अच्छा डिफाइन किया, सबकी नजरिए अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो हमें इसको रिलेट किया इस आयत से कि वो लोग जो मोनोफिक्र नहीं करते वो गोया इस तरह है जैसे उनके दिमाग या उनकी जहन इस ताली की तरह बंद है और उनकी नजरें भी बंद है, यानी उनकी आंखें भी बंद है। तो वो ना देखते हैं, ना सोचते हैं, ना मोनोफिक्र करते हैं और बस ना फिर वो हिदायत उन्हें हासिल होती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, चलिए जी, सबको नजर आ रहा है? पहले पिक्चर अगर डिफाइन करें आप ये क्या हो रहा है, तो डिफाइन कर सकते हैं। मीनिंग पर जाते हैं डिस्क्रिप्शन पर, सिर्फ अगर कोई डिफाइन करना चाहे ये वाला थॉट किसके पास मौजूद है? ठीक है, जिनके पास थॉट है पहले अगर आप पिक्चर डिफाइन करें अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो बता सकता है। रीजन हम उसकी मीनिंग पर बात पे जाते हैं। आपके पास है कोई? और बेहया इनका और अल्लाह ताला पर उन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। Do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy. He only orders you to evil and immorality, and to say about Allah what you do not know. ये सुनकर किसी के दिमाग में कोई बात, कोई डिस्क्रिप्शन रिलेटेड, कोई रिफ्लेक्शन, एनी पर्सपेक्टिव आप शेयर करना चाहें, या इस पिक्चर को देखकर अगर या फिर इस आयत के साथ रिलेट करके अभी अगर आपका परसेप्शन चेंज हुआ है तो कोई शेयर करना चाहेगा among the audience? चलिए, moving forward, तो इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ यूं ही है जिस तरीके से आयत में बयान किया गया है। ये हम जैसे इट्स very relevant to the one we talked about earlier. हम उन footsteps को फॉलो करते हैं जिनके बारे में हम खुद भी नहीं जानते। So इन पर emphasis है। ठीक है, चलिए moving forward, ये हमारे पास next picture है। अभी तक हम volunteer interaction दे रहे थे, अभी हम जरा आप लोगों पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे और जो बिल्कुल भी हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम उनसे पूछेंगे। तो फ्रंट पे मैम आपको क्या लगता है कि क्या है, अगर आप शेयर करना चाहें? जी इन द मिडिल। हाँ जी, आप ये जो है सॉरी टू इंटरप्ट, बगैर अगर आप आयत के रेफरेंस देखे बगैर इस पिक्चर को देखकर बताएं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या नजर आ रहा है और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है विदाउट एनी रेफरेंस? या फिर ये हमारे पास मैंने आयत की क्या उन्होंने जमीन में सैर और सियाहत नहीं की जो इनके दिल इन बातों के समझने वाले होते या कानों से ही उन वाकयात को सुन लेते। बात ये है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। So have they not traveled through the earth and have hearts by which to reason and ears by which to hear? For indeed it is not eyes that are blinded, but blinded are the hearts which are within the breasts. Description और आप सबके perceptions और इस आयत को सुनने के बाद किसी का कोई रिफ्लेक्शन जो शेयर करना चाहेगा मैम विद द ग्लासेस? माइक दे दूं मैं, आप भी रिफ्लेक्शन हम लेते हैं मैम हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बात ये है कि मोनोफिक्र करें और कहते हैं ना कि अल्लाह उन दिलों के मुकुर लगा देते हैं तो फिर वो उन्हें हिदायत नहीं मिलती। तो इसी तरीके से कि अगर आप अपनी आंखों पर पट्टियां खुद बांध लेंगे और अपने कान खुद बंद कर लेंगे तो फिर अगर आप चाहते हैं कि वो जर्नी जो है आपकी डिवाइन एंटिटी तक या आपकी सोलफुल जो भी रिफ्लेक्शंस है उनको आप उस जर्नी को आगे भी एक्सप्लोर करें तो वो तब तक नहीं होगी जब तक आप उसको पर्सन खुद नहीं लेंगे। ठीक है, so this was the activity ideate
जिसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट रिफ्लेक्शंस लिए। आप सबसे थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। एक बार आपके लिए प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है इस वर्कशॉप का, दैट्स कॉल्ड कॉग्निशन, जिसके दो पार्ट्स हैं, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड सेकंड इज प्रैक्टिसिंग ऑनेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद का इंतजार करना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, रिफ्लेक्शन एंड एग्जामिनेशन। जिसके लिए मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगी हमारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दुआ ऑर्गेनाइजेशन, मिस फहमीना बिलावल कासी। आप सबकी भरपूर तालियों में ऑन द स्टेज, फ्लोर इज योर्स, भरपूर तालियों में। थैंक यू सो मच। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जानना चाहूंगी कि जब लास्ट टाइम हमने वर्कशॉप करवाई तो लोग हमारे डिवाइन कनेक्शन के हवाले से बात की और सुप्रीम बीइंग की हम बात कर रहे थे, तो कौन कौन प्रेजेंट था? सारे नए लोग हैं? एक्चुअली जब हम बात करते हैं अपनी जात को समझने की, और जिस तरह से अभी एक आपको सफर में ही गुजरे हैं, ये थोड़ा सा टाइम था जिसमें आपके साथ कनेक्टिविटीज हुई, तो वो एक खैर महसूस तरीके से आपकी जात का सफर था, जिससे आपने अपने अंदर झांका, आपने देखा कि हिपोक्रेसी क्या है, आपने ये जाना कि लॉ ऑफ माइंड्स क्या होते हैं, आपने ये जाना कि किस तरह से हमने अपने ब्रेन को यूज करना है, हमने टाइम वेस्टेड एक्टिविटीज से बचना है। तो उन सब चीज़ों के बाद अगर हम देखते हैं कि हमने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कैसे जो है वो एक तरह से सेल्फ रीइंफोर्समेंट की तरफ लेकर जाना है, तो उससे पहले कोई मुझे ये बता सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले एक आयत पढ़ी गई कि उनकी आंखें अंधी नहीं है, उनके दिल अंधे हैं। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि दिल अंधा कैसे होता है? एनीवन? अच्छा चले, कोई मुझे ये बता दे कि जिस्म, जान और रूह में क्या फर्क है किसी को आइडिया? नबी एक्सप्लेन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में बहुत से मकामात पर ये फरमाया है कि सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून। और रखने वाली नहीं, अकल नहीं आने वाली। कौन लोग? फिरौन, अबू लहब, अबू जहल। फिरौन ने पिरामिड्स बना दिए, आज तक रिसर्च हो रही है, वो अंधा हो सकता था? अबू लहब, अबू जहल, इतने बड़े बड़े वो कबीले के सरदार, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो कहाँ के अंधे थे? तो दिल अंधा कैसे होता है? आप ये देखिए कि दुनिया के जितने भी न्यूरोसर्जन हैं, जितने भी ब्रेन पे काम करने वाले लोग हैं, वो आपको हमेशा ये कहेंगे कि ब्रेन डिसीजन लेता है। लेकिन आप जब भी बाइबल में पढ़ेंगे, भगवद गीता में पढ़ेंगे, कर्नल साहिब में पढ़ेंगे, और खास तौर पर हमारे कुरान पाक में, जो कि एक फाइनल टेस्टामेंट है फॉर कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान का ताल्लुक दिल से बताते हैं और यही फरमाते हैं कि मैं मुक़ल्लिबुल क़ुलूब हूँ। तो यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जान दुनिया की हर तख्लीक में है। हम अशरफुल मखलूक इसलिए है कि हमें जान के साथ साथ रूह है। इस तरह से कि दुनिया की हर तख्लीक जितनी भी है उनमें जान किस तरह से जर्रे में भी है, जानवर में भी है, और जान के साथ अक्ल और दिमाग को रिलेट कर दिया गया, क्योंकि जान ज़मीनी है, इसकी तख्लीक मिट्टी से है, इसने ज़मीन भी जाना है, ब्रेन में ज़मीन में चले जाना है, डिकम्पोज हो जाना है अक्ल में। एक छोटी सी चींटी पे भी इतनी अक्ल होती है कि एक पानी का कतरा सामने डाल दो और उसे पता होता है कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। एक परिंदा भी दूर से अपना शिकार देख लेता है। और एक तरह से जिस तरीके से रिप्रोडक्शन है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, वो अक्ल तो उनको भी है। लेकिन जो है, जो रूह है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने रूह जो है इंसान के अंदर डालती दिल में भेजी 120 डेज के बाद मदद। उससे पहले क्या थी? जान थी।
ये बताना बहुत ज़रूरी था स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की तरफ आने से पहले। तो इंसान अशरफुल मखलूक और एहसन तकलीफ रूह की वजह से है, क्योंकि इंसान का ताल्लुक रूह इटसेल्फ इज अ होल पर्सनैलिटी। अभी भी रिसर्च हो रही है ब्रेन इन द हार्ट। तो जब आपके मैसेंजर रिसेप्टर सेल्स आपकी रूह से जा रहे होते हैं ब्रेन की तरफ, तो उसका जो डिसीजन होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और वो ईमान बेस्ड होता है। आप देखिए कि आपकी अकल में एक चीज़ बता दी जाती है कि अगर आपने किसी को हेल्प आउट कर दिया अपने बजट में से, जस्ट सपोज 20,000 में से 15,000 आपने देने और आपकी दुनिया के सारे कैलकुलेटर्स कहेंगे कि ये आपके माइनस हो जाएंगे, आपके पास 5,000 बच जाएंगे। लेकिन आपका ईमान आपको कहेगा कि इसमें आपको 70% ज़्यादा देंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये है वो ब्रेन इन द हार्ट, ये है वो ईमान बेस्ड बात। जब हम बात करते हैं अपने अंदर के सफ़र की, अपने एक इंटरनल जर्नी की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिक्स में हैं, तो हम एक दौड़ में लगे हैं, हमने ज़्यादा कमाना है, हायर पावर्स लेनी है, लेकिन हम उसमें ये नहीं देखते कि जहाँ पर बात एक अचीवमेंट की आती है, उसमें हमने अपने अंदर एक अपनी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करनी है। सेल्फ रियलाइजेशन ऐसे नहीं होती कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देख के प्राउड फील करने लगे। स्ट्रेंथ्स जब तक आपके लिए प्राउड आप उसमें होते हैं, प्राउड इन एन एरोगेंस, इन द सेंस ऑफ एरोगेंस, अगर आप उसमें तकब्बुर करते हैं तो वो आपको हमेशा डिवाइन एंटिटी से दूर कर देता है। तो जो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने का मकसद ये है कि आपके पास जितनी भी खूबियाँ हैं, आपके पास जितनी भी आसाइशें हैं, आपके पास जितनी भी नेमतें हैं, वो अल्लाह की देन है और उसमें आपने क्या करना है, थैंकफुल होना है और उस स्ट्रेंथ को आपने जो है एरोगेंस में नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड की तरफ लेकर जाना है। उस ग्रेटिट्यूड पे जब आप शुक्रगुजारी की तरफ आते हैं तो जो वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो वो आपकी पावर है, वो ह्यूमिलिटी की तरफ चली जाती है। यानी कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको नवाजा है, चाहे वो आपकी एक अच्छी पोजीशन है, चाहे वो आपके अंदर की खूबियाँ हैं, वो सब क्या होता है कि आप उसे लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से वीकनेसेस आपके फ्लॉज नहीं होते, आपकी कमजोरियां नहीं होती, वो डोरवे होता है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि मुझे बार-बार पलटने वाले लोग बहुत पसंद हैं। और बाज़ बार ये होता है कि हम वीकनेसेस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, हमारा मोराल डाउन हो जाता है, हम कहते हैं हम ये तो कर नहीं सकते, हम किसी महफिल में नहीं जा सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर आपको स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है कि एक मोमिन जो है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होता, एक इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता। वो क्या होता है, कंटिन्यूसली जो है वो एक एफर्ट पुट कर रहा होता है अपनी वीकनेसेस को जो है वो जो है उनको अपने एक नए स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ ले जाने की तरफ। आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी इनर सेल्फ का उन्होंने तब तज़किया किया जब उनको अपने आउटर एरियाज में, अपने सर्कमस्टेंसेस में कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा। वीकनेसेस में होंगे तो अल्लाह से जाकर मांगेंगे, गम में होंगे तो अल्लाह से जाकर मांगेंगे। तो बात ये है कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें और उसको ग्रेटिट्यूड में बदल दें और वीकनेसेस को देखकर हम उसको एक डोरवे बना लें, तो वो हमारे लिए बहुत पावरफुल एक जो है आगे ग्रो करने का, नर्चर करने का एक वे होता है। अब उसके बाद है प्रैक्टिसिंग ऑनेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सेल्फ ऑनेस्ट एग्जामिनेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपनी ज़ात के साथ सिंसियर नहीं। ज़ात के साथ सिंसियर होना ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठें और आप ये सोचें कि आप अपने आसपास के लोगों में जो बुराइयां तलाश कर रहे हैं, क्या आप उन तमाम की तमाम बुराइयों से पाक हैं? या आप किसी के लिए, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक पिक्चर देखी थी और उसमें हिपोक्रेसी थी। अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें तो आप देखें कि आज हमारा मोस्टली पूरा माशरा हिपोक्रेसी से भरा हुआ है। आप दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं, और जो आपकी जब तक आप अपने साथ अपनी प्रैक्टिसेस में ऑनेस्ट नहीं होते, या तो आप जिससे मिल रहे हैं उससे वैसे मिले जैसा आप उससे फील, उसके लिए फील करते हैं, या तो आप उससे उस तरह से फील करना शुरू कर दें जैसे आप उससे मिल रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि यहाँ पर लड़कियाँ बता रही थी कि हमें पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और हम टाइम वेस्टेड एक्टिविटीज, कौन ये बता रहा था, बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, मैं सुन रही थी। कौन थी? आप थी? तो वो टाइम
हमारी आई ऐसी आ रही है, हमारी नोज ऐसी हो रही है, यानी कि आप खुद अपने साथ भी सिंसियर नहीं है, यानी कि आपने खुद अपने आप को भी झूठी तसल्ली देनी है फिल्टर्स लगा के कि हम अब अच्छे लग रहे हैं, और दूसरों को भी उसी फेक सोच में रख लेना है। क्यों? क्योंकि हम ब्यूटी सिक हो चुके हैं, हमारे अंदर इतना कॉम्प्लेक्स आ चुका है, इतना कॉम्प्लेक्स आ चुका है कि हम खुद अपनी जात से सेटिस्फाई नहीं और दूसरों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरों को सेटिस्फाई कैसे करते हैं जबकि हमें खुद भी पता है कि ये फेक है सब। तो सेल्फ एग्जामिनेशन में जहाँ तक हमारी बात इंटरनल ब्यूटी की है, हमारी ऑनेस्टी की है, या हमारी स्ट्रेंथ की है, या हमारी ह्यूमिलिटी की है, या हमारे बर्दाश्त की है, या हमारे उन रिएक्शंस की है जो हम डिफरेंट बिहेवियर्स पे देते हैं, तो साथ ही साथ हमारी जाहिर जो हमारी है उस पे भी है कि हम अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। आया हम फेक होके कर रहे हैं या हम बहुत रियलिस्टिक होके कर रहे हैं। तो इस तरह से ये होता है कि आपका जो जर्नी होता है ना बड़ा रिलैक्स हो जाता है। आप ये देखिए कि जो ब्यूटी सिक होंगे, जिनको बार बार दूसरों को इम्प्रेस करने का शौक होगा, वो अपनी जात के साथ कभी ऑनेस्ट नहीं हो सकते, और जो अपनी जात के साथ ऑनेस्ट नहीं है वो अपनी जात के अंदर से डिवाइन आइडेंटिटी को बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते। तो सेल्फ एग्जामिनेशन और आइडेंटिफाइंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है हमारे नेक्स्ट वर्कशॉप पर हम इसको आगे लेकर चलेंगे कि किस तरीके से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस तक हमारे साथ इंशाल्लाह डॉक्टर मोहम्मद इकबाल काकर होंगे, और वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं, और कॉग्निटिव थेरेपी में काम भी करते हैं। तो मैं स्पिरिचुअल वैल्यूज में आपको बताऊंगी कि करीम और हमजान हमें किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है, और हमें किस तरीके से वो जो है हमारी असल से दूर कर देता है, जिस तरीके से अल्लाह ने हमारी तकलीफ की है, और इस तरह से वो हमें इसके लॉजिकल, साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे बताएंगे कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को ओवरकम करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला does not want perfection from us, all he wants from us is the work। फिरत को गुलामी से आज़ाद कर, गुलामों को पीरों का उस्ताद कर। This was Ms. Femina, CEO Dua Organization. Thank you, ma'am. Moving forward, हमारा आखिरी मॉड्यूल आज की वर्कशॉप का इंटरलॉक्यूशन फीडबैक, जिसमें हम आप सबके रिफ्लेक्शंस देंगे कि आप सब के लिए आज का टेक अवे क्या था, क्या बेहतर हो सकता था, क्या नेक्स्ट वर्कशॉप में आप एक्सपेक्ट करते हैं, और कोई भी अगर आप अपना सजेशन देना चाहते हैं तो इंटरलॉक्यूशन की एक्टिविटी हाउ माइट वी के लिए मैं स्टेज पर दावा देना चाहूँगी मिस समरीन एंड मिस सिम्पा को। स्टेज पर आइए और हमारे साथ हाउ माइट वी की इंटरलॉक्यूशन एक्टिविटी और फिर एंड में फीडबैक करवाइए। लास्ट एक्टिविटी फीडबैक के लिए आप लोगों के पास कार्ड आ रहे भी होंगे, तो आप लोगों को उसका अपना फीडबैक देना है कि आप लोगों को इस वर्कशॉप को जो आज हुई है उससे पहले आप लोगों की क्या सोच था, आपके माइंड में क्या था, और वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आप लोगों के माइंड में क्या है, और आप लोगों को क्या क्या लगता है कि इस वर्कशॉप से आप लोगों को क्या फायदा मिला, और आगे आप अपने अंदर कौन सी चीज इंप्रूव करेंगे जो आपके अंदर पहले इंप्रूव नहीं थी। यानी कि आप कैसे थे और आपको कैसा होना चाहिए था। आप लोगों के पास 2 मिनट्स है, कंटिन्यूस पे लिख दें क्या चेंजेस आपने अपने अंदर लेकर आनी है कि मतलब इस वर्कशॉप से आपने क्या चीज़ ऐसे गेन की है जो आपके अंदर पहले नहीं थी और आपने अब वो अपने अंदर लेकर आनी है। कोई ऐसा सजेशन जो आप लोगों को हमें देना चाहे कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, या फिर हमें कोई मिस्टेक्स आप लोग हमें बता सकते हैं फ्री होके। तो यहाँ पे आके अगर अपनी सजेशन देना चाहता है प्लीज आ जाए। आई थिंक सो मुझे खुद खड़ा करना पड़ेगा या फिर बुलाना पड़ेगा कि लाइव फीडबैक के लिए, क्योंकि आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा इसमें। कि मतलब आप लोगों ने इस वर्कशॉप से क्या गेन किया है, आपके अंदर कौन सी ऐसी वीकनेसेस थी जिसके बाद, या फिर आप अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आएंगे कि पहले नहीं थी वो, आपने जो बात मतलब वो पहले नहीं थी और अब आप अपने अंदर वो चीज़ें लेकर आएंगे। ऐसे कोई मतलब आपने इसमें ये बताना है कि ऐसी कोई बात जो आपको पहले नहीं थी पता और आपको अभी इस वर्कशॉप में पता चली है, और आप उस बात को, उस चीज को आप आगे कंटिन्यू रखेंगे, आप उसमें अमल करेंगे। जैसे आपको कोई ऐसी बात जो आपको यहाँ पे अच्छी लगी हो, कि आपको लगता हो कि ये चीज मेरे आगे अपने लाइफ में
है ये चीज। कुरान पाक में हमें बार बार बताया जाता है कि अफला ततफक्करून, अफला तदब्बरून, हम जो है ना अफला ततज़क्करून, कि हम मतलब क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते क्या। इस चीज़ के हवाले से तो अपने अपने जहनों को खोलना है, अपने दिलों को खोलना है कि हम लोगों ने जो है ना अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आनी है। एबिलिटीज माशाल्लाह सब में होती हैं, आपने उसको सिर्फ तराशना है। जैसे हीरे को तराशने की ज़रूरत होती है, तो आपने अपने अंदर अपने दिल को इसी तरह तराशना है कि वो चमकता हुआ हीरे की तरह ही निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक दो को हाँ, खड़ा कोई कर भी देती हूँ। परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने खुद के साथ खुद एफर्ट करनी है। अभी हम एक दो को खड़ा कर देते हैं लाइव फीडबैक के लिए। इन लोगों को तो खड़ा होना नहीं है किसी ने। एक्सक्यूज मी, यू आपके साथ जी, यस यू। मैं स्टेज पर दावा देना चाहूँगी मिस्टर मोहम्मद नईम, रजिस्ट्रार अलहम्द यूनिवर्सिटी। आप सबकी भरपूर तालियों में। सर, द स्टेज इज़ योर्स। यहाँ तक बैठे हैं बस हमारे स्टूडेंट्स, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और उनको इस अंदाज से कि इन्होंने ना खामोशी में बहुत कुछ सीख लिया। अभी भी वो हमारे एक स्कॉलर हैं पंजाब के, वो कहते होते हैं कि पहली मंजिल खौफ की, दूसरी शौक की। उर्दू में अगर हमसे कहें तो वो पहली मंजिल हमेशा ये होती है, इंसान खौफज़दा रहता है। अब मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे सामने आऊँगा, मैं सबके सामने कैसे बात करूँगा। और जब वो ये कर लेता है तो दूसरी मंजिल शौक की होती है। वो फिर क्या करता है, वो कहता है नहीं मेरी बात कब आए, कब मुझे मौका मिलेगा कि मैं कोई बात करूँ और लोगों को अपने आइडियाज़, अपनी व्यू पॉइंट्स, वो सारे सब कुछ बताओ। तो कोशिश करें, अभी आपकी लर्निंग स्टेज है और इसमें यकीनन ये हर्डल है आपके लिए। पहला स्टेप हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसे उठाना। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता, मुझे फील हुआ कि आप थोड़ा सा घबरा रहे, पता नहीं मुझसे घबरा रहे थे कि ये सारे जो स्कॉलर हैं इनसे घबरा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इन सारी चीज़ों में सिर्फ मैं आपको अपने बच्चों से खिताब कर रहा हूँ, बाकी भी हो सकती है। उनसे मैं सिर्फ एक बात करूँगा, अपने आप को समझिए। आज की जो सेशन है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में ऐसे ही है ना। अपने आप को समझने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तख्लीक किया। क्या तख्लीक किया? इंसान। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि आप इंसान क्यों हैं, और फिर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टाइटल क्या दिया? अशरफुल मखलूकात। तो अशरफुल मखलूकात क्यों है? ये जो लफ्ज़ है ना, क्यों है, व्हाई, व्हेन, व्हाट, ये अपनी सोच में ज़रूर इंडल्ज करें। आपको इससे जब क्वेश्चन आपके जहन में आएंगे तो आप उसके सोल्यूशन की सर्चिंग करना शुरू करें। अब सर्च करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना जरूरी है। मैं ये क्वेश्चन आपके दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, आप इसको स्टडी करें और देखें। आपको खुद समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या रखी। इतनी क्वालिटीज़ हैं जितनी कि यहाँ से आसमान तक जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा जा सके। कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि क्या इंसान कभी ऐसा कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये बात कही गई है ना। और क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल मखलूकात हैं? और उनके इल्म की इंतहा क्या थी कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिल के आए, फेस टू फेस उन्हें देखा। कुछ पर्दे जरूर थे लेकिन अपनी आंखों से देखा। हम तो यकीनन नहीं देख सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा याद है ना, कि वो जब कोहे तूर पे गए तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक झलक सी दिखाई दी तो कोहे तूर लरज़ उठा।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, वो इतनी इल्म वाली शख्सियत बेहोश हो गई, तो हम क्या होश में रहेंगे? हो नहीं सकता। लेकिन हो सकता है उस वक्त जब हमारा इल्म भी उस सतह तक पहुंचेगा जब हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उनको हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया, मीन्स द बेस्ट लीडर। ऐसे ही है ना? तो ये आएगा तब उन 4 क्वेश्चंस पे मैं आपके दरमियान वो 4 क्वेश्चन हैं, तो बेसिकली 2 लेकिन 4 छोटे-छोटे लफ्ज़ वो छोड़े जा। नंबर 1, नॉलेज और फेथ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंसान का आपको समझ आ गया? अब नॉलेज की बात हो रही है और फेथ की बात हो रही है। कहते हैं ना इल्म, ईमान, समझिए कि ये होता है। जब ये समझ आएगी तो आपको बाकी तमाम चीज़ें समझ आएगी। आई होप कि जो कमिंग वर्कशॉप है उसमें ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये इन करेक्शन, ये जो टीम यहाँ पे एफर्ट्स कर रही है, ये उनकी मेहनत है। और यकीनन आप जब इनसे सीखेंगे, जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो आप इनसे बहुत सी चीज़ें सीख चुके हैं। तो बेशक अपने पास लिखें। नंबर 1, नॉलेज एंड फेथ। क्या? नॉलेज एंड फेथ। वेरी गुड। दूसरा, इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल, इन दोनों में डिफरेंस है। ये 2 चीज़ें अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि इंसान क्या है और अशरफुल मखलूक़ात क्या है। ठीक है, ये कनेक्टेड है। सेकंड मैंने क्या कहा? इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल। हल्का सा हिंट दे दूं, नॉलेज किसे कहते हैं? ये मेरा दिल किया, मैंने इतनी अच्छी चीजें देखी है तो अब दिल कर रहा है मैं भी कुछ ना कुछ कह दूं। जी बताओ। इल्म, ठीक है, अच्छा चलिए इल्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले आयत कुरान शरीफ की कौन सी उतारी? क्यों उतारी? कुछ और भी तो उतार सकते थे। इंसान की फलाह के लिए, इंसान की कामयाबी के लिए। ये बताया कि इंसान कामयाब कब होगा? जब वो पढ़ेगा। इस अगर किसी और चीज में कामयाबी होती तो कोई और चीज आ जाती। इट्स मींस नॉलेज मींस इल्म। इल्म को दूसरे लफ्जों में क्या कहेंगे हम? जानना। क्या? जानना। आपने जो चीजें अपनी 5 सेंसेस से देखी, सुनी, स्मेल की, टच किया, उनसे जो इंफॉर्मेशन आपके जहन में गई, आप उसे जान चुके। ठीक है? फेथ किसे कहते हैं? ईमान को। ईमान किसे कहते हैं? यकीन। यकीन किसे कहते हैं? तो 100% टेस्टेड नॉलेज इज कॉल्ड फेथ। ईमान, नॉलेज, नॉलेज को जब आप 100% टेस्ट कर चुके होते हैं तो वो फेथ बनता है। अब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक बहुत लेंथी सेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कभी मौका मिला तो दोबारा बात करें। इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल, who is intelligent and who is intellectual? जी बच्चा, you are intelligent, आप इंटेलिजेंट हैं या आप इंटेलेक्चुअल हैं? चूज करें। जो कहते हैं मैं इंटेलिजेंट हूँ, कोई भी नहीं कहता। जो कहते हैं मैं इंटेलेक्चुअल, भी कोई नहीं कहता। दोनों में से एक चूज करें, फिर मैं बताता हूँ कि है क्या। जी, इंटेलिजेंट, मैं कहता हूँ मैं इंटेलिजेंट। आप में से कौन कहता है मैं इंटेलिजेंट हूँ? 1 2 3 4 5 6, ऐसा ऐसा इंटेलिजेंट। इंटेलेक्चुअल, जो कहते हैं मैं इंटेलेक्चुअल, 1 2। अब इसको डिफाइन करें। जो कहते हैं इंटेलेक्चुअल, व्हाई यू आर इंटेलेक्चुअल? इंटेलिजेंस में हमारे पास हमारी जहनियत आ जाती है, एक
दोनों में बेसिकली ये फर्क है, तो आई थिंक सो कैन इंटेलेक्चुअल एज कंपेयर्ड टू इंटेलिजेंट। Anyone else? चलिए शॉर्ट करते हैं, ऐसे टाइम ज्यादा हो जाएगा। इंटेलिजेंट मीन्स द पर्सन हु मेक्स मैक्सिमम मिस्टेक्स इन मिनिमम टाइम। ऐसा ही है ना, हम कहते हैं कि तो डल होता है, ये तो इंटेलिजेंट नहीं होता क्योंकि वो मिस्टेक ज्यादा करता है, ठीक है ना, ये कहा जाता है। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? जितनी आप मिस्टेक करेंगे उतनी लर्निंग होगी, उतना आप सीखेंगे और उतना आप नॉलेजेबल बनाएंगे। एक माइक खुला है, शायद कोई माइक बंद करे। अच्छा, ठीक है। The person who makes maximum mistakes in minimum time, उसको क्या कहेंगे हम? इंटेलिजेंट। इंटेलेक्चुअल क्या होता है? The person who makes mistake once. इंटेलेक्चुअल किसे कहते हैं? The person who makes mistake once, सिर्फ एक दफा आती है। आपको एक हदीस का मफहूम सुना, मोमिन कौन है? वो जो एक सुराख से दोबारा डसा ना जाए। It means कि intellectual is basically the definition of मोमिन, ठीक है? क्या मतलब? वो जो एक ही दफा गलती करे, दूसरी दफा उसको धोखा ही ना मिले, वो समझ जाए, वो जान चुका हो, तो वो मिस्टेक ना करे। That is called मोमिन। हमें वहां तक पहुंचना है, अपने नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने एक्ट को उस लेवल पे लेके जाना है, फिर हम कहलाएंगे मोमिन, ठीक है? इट्स मींस फिर हम कहलाएंगे इंटेलेक्चुअल। इज इट क्लियर? ओके, चलिए जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप सबका बहुत शुक्रिया, और खसूसन दुआ ऑर्गेनाइजेशन का इतने अच्छे पॉइंट्स हैं, मुझे तो अंदाजा नहीं था कि इतनी प्यारी इसकी डिकम्पोजिशन है और छोटे-छोटे स्टेप्स से सब कुछ सिखाया जा रहा है। और स्टूडेंट्स भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, इसको ज़ाया ना करें। आपको ये चीज़ें शायद कोई सिखाए ज़िंदगी में, ठीक है? बाकी आप जो जनरल लर्निंग है वो होती रहेगी, आप सीखते रहेंगे, आपको प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, लेकिन ये जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, अदब और आदाब है, ये चीज़ें आपको सिखाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, और ख़ासतौर पे आजकल, ठीक है? तो इससे खूब मुस्तफ़ीद हो, और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे टाइम आगे के सेशन में भी मिले तो मैं ज़रूर उसमें सीखने की कोशिश करूँगा, टाइम निकालूँगा इंशाल्लाह। ना भी निकाल सका तो हमारी सेशंस, डिस्कशंस ये सब चलते रहेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Thank you so much, sir, for your insights. लाख इकबाल हुई, बागाओ जाम है साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा ही। Thank you all. Thank you so much. We as Dua organization are highly grateful and highly obliged to you for your participation. एक बार आप सब अपने लिए have a huge round of applause. आप सभी के साथ हमें सुना, बर्दाश्त किया और इंटरैक्ट किया, और इस वर्कशॉप की, इस सीरीज की सेकंड वर्कशॉप को भी एक सक्सेस बनाने में हमारी मदद की। इंशाल्लाह looking forward to have further workshops with you and complete this series. And that's it for today. Thank you so much.